एकेडमी में ऐसे ऐसे टीचर जो जातिवाद से लबालब भरे पड़े हैं, ये अपने स्टूडेंट को क्या सिखाते होंगे? अगर ये चमार आंडे पांडे जो तुम्हारे नाम के पीछे लगा हुआ है, अगर ये सारे लोग वो होते ना, तो सच कह रही हूँ, ये तुम्हें कभी अपमानित नहीं करते। ये सारा घमंड उतार के जूतों में रख देगा जूते सिलने वाला। जूते सिलने वाले को ये याद रखो कि वो जूता सिलना जानता है तो तुम्हारा मुंह भी सिलना जानता है। ये वो लोग हैं जो बहुत जल्दी अपराध करते हैं और तुरंत पैरों में गिर जाते हैं। अगर इसमें दम है ना तो भी माफी ना मांगे। जरा एक बार जाकर के तो देखो उनका जीवन, जिनको तुम जाति सूचक शब्दों से बोल करके जब मन चाहे तब अपमानित कर देते हो। गोबर लगा जूता दूसरे का सिल के तो देखना जरा। जिनको तुम घृणित नजर से देखते हो, उन्हीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां पर मोटी मोटी फीस भी ले लेते हो। अभी तो सोचिए, आज कानून है तो ये सिर्फ गाली मात्र से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। जब संविधान नहीं था तो ये मार पीट कर निकालते थे। 2 शब्द भी ज्यादा बोल देते थे तो गर्म शीशा पिघला हुआ उनके मुंह में डाल दिया जाता था। लगता है ये जो हिंदू की बात करते हैं, गाय का गोबर खाते खाते इनके दिमाग बिल्कुल गोबर हो गए हैं। इतने गोबर हो गए हैं कि ये कुछ भी तर्क की बात नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे साथ मौजूद है निर्देश सिंह। जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रही है ट्विटर पर, एक शिक्षक जो है जाति सूचक शब्द बोलता है और बोलता है कि भगवान ने बेकार ही मुझे टीचर बना दिया। मैं वो जाति सूचक शब्द बोल के कि मैं अगर ये होता तो बूट पॉलिश कर लेता, मैं टीचर मतलब बेकार में ही हो गया। वो जो टीचर बोल रहा है ना कि मैं इससे तो मैं चमार होता, मैं बोलने के लिए बेझिझक मैं बोलती हूँ, चमार होता और मैं किसी भी सड़क पे जाकर बूट पॉलिश कर लेता। तो भाई चमार होकर बूट पॉलिश करने के लिए ये ज़रूरी थोड़ी है कि आपके पास कोई डिग्री हो। जाइए, निकलिए, आप अपना जो जिस संस्था में आप पढ़ा रहे हैं इसको छोड़िए और आप बैठना शुरू करिए। उस बिजनेस के लिए कोई ज़्यादा बहुत बड़े धन की भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी सड़क पर आप बैठ जाइए, जहाँ आप बैठना चाहेंगे। मैं वादा करती हूँ कि पहला जूता मैं लाऊंगी आपसे सिलवाने के लिए। गोबर लगा जूता दूसरे का सिल के तो देखना जरा। तुम सोच रहे हो शिक्षित करना मतलब एकेडमी में एसी रूम में बैठ करके बस भाषण देना, किताब पढ़ के कलम चला के, इस बात को तुम बहुत बड़ी ताकत समझ रहे हो? जरा एक बार जाकर के तो देखो उनका जीवन, जिनको तुम जाति सूचक शब्दों से बोल करके जब मन चाहे तब अपमानित कर देते हो। क्या इतना छोटा या इतना आसान है ये अपमान करना? जब ये अपमानित करना आप लोगों को ये आदत बन गया तो एक बार वो आदत भी तो डाल के देखो जिस तरह का वो जीवन जीते हैं। मोची कहाँ रहते हैं? जूता सिलने वाले कौन सी बस्ती में रहते हैं? जिनके घरों में अभी सही से छतें नहीं पड़ी हैं, जिनके घरों में अभी भी कच्चे मकान हैं, जिनके बच्चे स्कूलों तक नहीं जा पाते, जिनके खुद सबके जूते सिलता है लेकिन खुद के पैरों में अच्छे जूते कभी नहीं पहन पाता। ऐसे लोगों के ऊपर तुम मजाक, कमेंटबाजी और अपनी जिल्लत भरी जिंदगी उस नाम से एक तरफ थोपने की कोशिश कर रहे हो। शर्म नहीं आती है? ये क्या पढ़ाते होंगे? एकेडमी में ऐसे ऐसे टीचर जो जातिवाद से लबालब भरे पड़े हैं, ये अपने स्टूडेंट को क्या सिखाते होंगे? और जो भी है ये, जो भी इसका, मुझे मैं नाम लेके इसको क्यों प्रमोट करूं, ये 2 कौड़ी की सोच का व्यक्ति भारत में ये मास्टर बनने के बाद ये कह रहा है कि मैं चमार होता तो मैं जूते सिल लेता। तो सुन, अगर ये चमार आंडे पांडे जो तुम्हारे नाम के पीछे लगा हुआ है, अगर ये सारे लोग वो होते ना, तो सच कह रही हूँ, ये तुम्हें कभी अपमानित नहीं करते। क्योंकि तुमने जब जब जी भरा है तब तुमने इनको अपमानित किया है। लेकिन सोचो जरा, जब ये लोग तुमसे बदला लेने के आएंगे तो क्या करेंगे? अगर तुम्हें इनके जैसा जीवन जीना पड़े तो ये तब तुम क्या करोगे? अगर ये तुम्हें गाली देने पे उतर आए तो ये तुम्हें क्या करें? क्योंकि अभी तक तो ये राम राम जी, पंडित जी राम राम, पाए लागू, ये इनसे सुनते आए हैं। जिस दिन इन्होंने आपका सम्मान करना छोड़ दिया उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा? क्योंकि तुम तो इन्हीं के सम्मान पर जीते हो। जिनको तुम घृणित नज़र से देखते हो, उन्हीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ पर मोटी मोटी फीस भी ले लेते हो। उनमें से भी तो कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे आपके एकेडमी में। उन बच्चों पर उनके मनोस्थिति कैसी रही होगी उस समय जब ये सब बातें उनके सामने उनका टीचर बोल रहा है? क्या वो पढ़ पाएंगे सही से? क्या और बाकी बच्चों के साथ सही से बैठ पाएंगे? क्या वो कंफर्ट जोन में रहेंगे? और देश के करोड़ों लोगों को ये, जिनको जाति सूचक शब्दों से बोल रहा है, इस आदमी के खिलाफ अब तक FIR हो जानी चाहिए थी, SC ST एक्ट लग जाना चाहिए था, लेकिन ये खुला घूम रहा होगा। ये भी हम जानते हैं कि सरकार ऐसे लोगों को सह देती है ताकि ये जब जी भरे तब ऐसे लोगों को अपमानित कर सकें। अभी जो है आप आवाज़ उठा रही हैं, ट्विटर पर भी लगातार ये ट्रेंड हो रहा है, आवाज़ उठा रहे हैं लोग। हो सकता है आने वाले समय में ये बोले, दलील दें कि मैं तो अफसोस जाहिर कर रहा था स्वर्ण जाति में पैदा होने का, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा था, मैं खुद पे अफसोस कर रहा था। तो ठीक है भाई, 2-4 जूते पड़वा लेना हमसे, आ जाएंगे हम, जगह बता देना, हमसे 2-4 जूते पड़वा देना और वहाँ माफ़ी मांगना। और उसके बाद तुम्हारे खिलाफ SC ST एक्ट के तहत तुम्हारी कोर्ट में
सजा होनी चाहिए, क्योंकि अब इसके लिए बचने का कोई उपाय नहीं है। तुम पहले अपराध करते हो, या तो ये कह देते हो वो तो पागल था, फिर कह देते हो मानसिक दिवालिया था, फिर कह देते हो कि मुझे तो इस बात का बहुत पश्चाताप है, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो बहुत जल्दी अपराध करते हैं और तुरंत पैरों में गिर जाते हैं। अगर इसमें दम है ना तो भी माफ़ी ना मांगे, जाए जेल में, खाए जेल की रोटी। और अगर ये कह रहा है कि मैं जूता सिलने की ज़िंदगी अच्छी है तो जूता सिले, फिर जब जेल में जाएगा और लौट के आएगा तो जूता ही सिलेगा, क्योंकि कोई भी तरीके की एकेडमी इसको नौकरी तो देने वाली नहीं है। हाँ, जातिवादी एकेडमी इसको नौकरी भी देंगे, हो सकता है जातिवादी जो उनकी गंदी मानसिकता है वो उनको अभी नौकरियों पे भी रखेंगी। तो ऐसे एकेडमियों से भी लोग समझें कि इन एकेडमियों में बैठे हुए लोग किस तरह की मानसिकता रखते हैं। ऐसी मानसिकता जब आप बोर्ड पे पढ़ाते हुए आपकी झुंझला, आपकी गुस्सा, जब आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, चाहे व्यक्तिगत लाइफ को लेकर के, चाहे सोशली, या आप जिस भी फ्रस्ट्रेशन को निकालते हैं, आप फ्रस्ट्रेशन के लिए भी एक जाति का सहारा लेते हैं। देखिए, उसको अपमानित करके आप सोचते मैं अब हल्का हो गया। तो ये जो तुम्हारा हल्कापन है ना, तो तुम जिस दिन इस देश के अंदर सही से न्यायवादी सरकारें बैठ गई, तुम्हारा सारा हल्कापन एक बार में खत्म कर देंगी। क्योंकि जितना तुम्हारा अंदर जातीय घमंड आया है ना, यह सरकारों की वजह से आया। सरकारें खुद जिस धर्म को प्रमोट करती है ना, तुम उस धर्म के रक्षक बनते हो। रक्षक कैसे बनते हो? लोगों को बरगलाते हो। तुम ही लोग अपनी एकेडमी के बच्चों को धर्म की रक्षा के लिए झंडा लेकर भेजते होगे एक तरफ को, कि भाई तुम्हें और अच्छे से पढ़ा देंगे या अलग से क्लास दे देंगे। ऐसे लोग यूथ का कितना गंदा इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरा इस्तेमाल कर सकते हैं, देश के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग टीचर नहीं, ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। एक शिक्षक जो है वो कहता है कि अगली बार जो है पढ़े लिखे नेता चुनना, ना अनपढ़ चुनने की नतीजा भुगत रहे हो, इतने के लिए उसे निकाल दिया जाता है, संस्था से निकाल दिया जाता है। और ये शिक्षक जो है जाति सूचक शब्द बोल रहा है, अपमानजनक बातें बोल रहा है। क्या इसको निकाला जाएगा या नहीं? इसको सबसे पहले निकाला जाना चाहिए। देश के करोड़ों लोगों की जो है डिग्निटी पर इसने सवाल उठाया है, उनके सम्मान को इसने चोट पहुंचाई है, उनकी भावनाओं को आहत किया है। और हम यहाँ से मांग करते हैं, पूरे देश के अंदर यदि सद्भावना और भाईचारे से रहना है ना, तो होश में रह लो, होश में रह लो। और जिस कानून के खिलाफ तुम बोलते हो, अगर ये कानून नहीं रहा तो सबसे पहला शामत तुम्हारी ही आने वाली है। ये सारा घमंड उतार के जूतों में रख देगा जूते सिलने वाला। जूते सिलने वाले को ये याद रखो कि वो जूता सिलना जानता है तो तुम्हारा मुंह भी सिलना जानता है। वो सुई तो चलानी है तुम्हारे मुंह पे। अगर जिस दिन चलाने लगा ना, तो इस मुंह से तुम चमार, जो भी तुम जाति सूचक शब्द ब्ला 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 जो बोलते हो ना, ये बोल नहीं पाओगे। लेकिन जो है सरकार के जो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं संविधान बदल देनी चाहिए। संविधान इसलिए तो बदलना चाहते हैं कि जब हम इनके खिलाफ हम गाली गलौज करें तो ये हमें कोर्ट की धमकी ना दे, ये हमें थाने की धमकी ना दें, जेल की धमकी ना दें। यानी कि ये जो आगे जो ये अपराध करते हैं, अपराध के बाद जेल का जो खतरा है, डर है, ये खत्म हो जाए। क्योंकि संविधान अपराध करने के बाद सजा का प्रावधान है, और जो संविधान में अपराध के बाद समानता रूप से सजा का प्रावधान, अभी ये ऊंची जाति का व्यक्ति नीची जाति को गाली दे रहा, तो क्या कहता है संविधान? अगर कोई भी किसी धर्म, पंथ, किसी भी अन्य को जाति सूचक तरीके से या किसी रंग भेद से या बॉडी शेमिंग करता है या किसी भी तरह से उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कानून सजा देता है, उसके लिए एक प्रावधान है। तो ऐसी स्थिति में जब ये इनकी फ्रस्ट्रेशन निकालनी हो, अभी तो सोचिए आज कानून है तो ये सिर्फ गाली मात्र से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। जब संविधान नहीं था तो ये मार पीट कर निकालते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे, डंडे बरसाते थे, उनके कान में पिघला हुआ शीशा डाल देते थे, उनके मुंह में अगर वो 2 शब्द भी ज़्यादा बोल देते थे तो गर्म शीशा पिघला हुआ उनके मुंह में डाल दिया जाता था। तो ये चाहते हैं कि हम वो अपराध जो एकदम जघन्य था, जो अमानवीय था, वो बर्ताव इनके साथ हम आज भी करते रहें, और वो ये घृणा का बर्ताव कर नहीं पा रहे हैं खुलकर, तो इन्हें संविधान से नफरत होती है। तो भाई सुनो, संविधान तो नहीं बदलने वाला है। तुम चाहो तो तुम ये देश बदल सकते हो, भाग जाओ किसी भी देश में। हमें ज़रूरत नहीं है तुम जैसे देशद्रोहियों की, ना हमें ज़रूरत है तुम जैसे मानवता विरोधियों की, जो दूसरे व्यक्ति को नीच क्या करके कब जब मन चाहे जब तुम गाली दे दो। इस समय जो है हिंदू एकजुटता की नारे चल रहे हैं, बातें हो रही है, आंदोलन हो रहे हैं, आप लोग जो है हिंदुओं को आपस में ही बांट दे रहे हैं। हिंदू एकता कैसे बनेगी आप बताइए? जिसको इस व्यक्ति ने गाली दी वो करोड़ों की संख्या में है भारत के अंदर, अभी उसको हिंदू बताएंगे, उसको अपने साथ लाएंगे, ऐसा भाईचारा आ सकता है? आप ही बताइए। क्या उस व्यक्ति के मन में इस पढ़ाने वाले टीचर की जाति के लोगों के प्रति घृणा नहीं आएगी? हाँ, अगर हिंदू भाईचारे की बात करते हो तो शादी ब्याह क्यों नहीं करते आपस में? रोटियां क्यों नहीं खाते आपस में बैठ के? एक थाली में क्यों नहीं खाते? एक साथ क्यों नहीं बैठते? एक साथ शादी बेटी जब होती है, जब रिश्ते हो जाते हैं, तो इंटरकास्ट मैरिज के तुम जो है क्या उनको मार डालते हो?
उन लड़कियों को नहीं छोड़ते, उस लड़के को नहीं छोड़ते। बात करते हैं हिंदू एकता की। अरे हिंदू एकता की बात तब होगी जब तुम हिंदू एकता में से जातिवाद खत्म कर दोगे, जब तुम जातियां हटा दोगे। हिंदू जब एक हो सकता है या तो सबको ब्राह्मण बना दो या सबको चमार बना दो, हिंदू एक हो जाएगा। हिंदू एक होने का एक ही फॉर्मूला, या तो सबको एक साथ ब्राह्मण घोषित कर दो या सबको एक साथ चमार घोषित कर दो, क्योंकि दो ही नामों से ब्राह्मण होने पर घमंड होता है और चमार नाम से तुम गाली देते हो। तो या तो जो भाव देता है कि हम श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ है, तो वो वाला भाव सबके अंदर पैदा कर दो, या फिर सबके अंदर जो घृणा का भाव है वो उस जाति में सबको रख दो। जब सारे लोग उसी कैटेगरी में रहेंगे ना, तो फिर एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे, यार तू भी है मैं भी ये भी। सुधांशु त्रिवेदी जो है वो बताते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था है, काम जिसका जैसा काम है उसका वैसा वर्ण है। जातियां कुछ नहीं है, जातियां धर्म में नहीं दी गई है, ये अंग्रेजों ने दिया है। और ये वर्ण बांटे गए हैं, काम के आधार पर उनके जो है कास्ट डिसाइड किए गए हैं। सुधांशु महाराज थोड़ा सा जाके पढ़ लो। लगता है ये जो हिंदू की बात करते हैं ना, गाय का गोबर खाते खाते इनके दिमाग बिल्कुल गोबर हो गए हैं, इतने गोबर हो गए हैं कि ये कुछ भी तर्क की बात नहीं कर सकते। अरे अगर अंग्रेजों ने जातियां दी होती तो अंग्रेज अभी चलिए उनके देशों में अगर जातियां हैं तो उनमें जातियां नहीं हैं। जातियां अंग्रेजों की देन नहीं है, जातियां आपके वेदों की देन है, धर्म की देन है, आपकी जो हिंदू व्यवस्था है इसकी देन है, और वर्ण व्यवस्था आपकी संस्कृति की देन है। क्योंकि आपने कहा है ब्राह्मण श्रेष्ठ है, अंग्रेजों ने नहीं कहा। अंग्रेजों ने तो ये कहा ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है, ब्राह्मण ऐसे है, अगर ये गलती करेगा ये गलती करेगा ये गलती करेगा तो बराबर सजा होगी सबको। ये नहीं है कि ब्राह्मण जब 10 मर्डर कर दे तो 11वें मर्डर पर उसको सजा होनी चाहिए। नो, उन्होंने कहा कि नहीं, जाति का कोई भी व्यक्ति हो स्कूल में पढ़ सकता है। और मुझे बताइए अंग्रेजों से पहले कितने दलित अछूत इस देश के पढ़े लिखे थे, कितनी औरतें पढ़ी लिखी थी। औरतों को वोट का अधिकार तक नहीं दे रहे थे ये अपने वैदिक धर्म और हिंदू धर्म की वजह से। वोट का राइट्स भी इस देश के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर ने दिलवाया लड़ लड़कर, क्योंकि जिस तरह जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा था उसमें महिलाएं कहीं भी शामिल नहीं हो रही थी, ना उसमें अछूत हो रहे थे, ना दलित हो रहे थे, ना ओबीसी हो रहे थे। इतने सारे करोड़ों लोगों को वोट से वंचित कर रहे थे, शिक्षा से वंचित कर रहे थे, आज़ादी से वंचित कर रहे थे, और फिर कह रहे थे कि हम अंग्रेजों से आज़ादी चाहते हैं। तो अगर आज़ादी वास्तव में संपूर्ण आज़ादी मिली है, सब लोगों को मिली है, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से और उनके लिखित संविधान से। इसीलिए नफरत है कि एक अछूत ने, एक महार ने संविधान लिख दिया। कहा जाता है कि संविधान उन्होंने अपने से नहीं लिखा है, इधर उधर से चुरा लिया है, कॉपी कर लिया है। हाँ, तो जितने भी दुनिया में जब लोकतांत्रिक देश बन रहे थे तो इसके लिए दम चाहिए। पूरी दुनिया के जितने देश उस समय क्रांतियां कर रहे थे, उस समय लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे थे, राजशाही से लोकतंत्र की जा रहे थे, तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ना जाने सैकड़ों देशों की क्रांतियां पढ़ी, सैकड़ों देशों के अलग अलग कोर्टों के केस पढ़े, क्योंकि केस के आधार पर एक पिछले केस के आधार पर अगले केस की सुनवाई हुआ करती थी। तो कितने सैकड़ों कोर्टों के अलग अलग हजारों सैकड़ों उन्होंने केस पढ़े। इनका दम है कि ये पढ़ सकते हैं सारे केस पढ़ के जो भी बेहतर हो सकता था इस देश के नागरिकों के लिए, इतनी बड़ी संख्या को काबू में करने के लिए और सही तरीके से चलाने के लिए, सबको न्यायता, स्वाभिमान, सम्मान का जीवन जीने के लिए जो बेहतर हो सकता था, बेहतर से बेहतर ढूंढने के लिए हम भी रिसर्च करते हैं कि नहीं करते हैं? आप ही बताइए, यदि आप यहाँ तक आई हैं, अगर आप आज मीडिया में हैं तो आपने इसकी डिग्री ली होगी, इसका बेहतर रिसर्च किया होगा। अगर आज आप मेरे पास खबर लेकर आई तो खबर पे भी रिसर्च की होगी, या बिना रिसर्च किए आ गए? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बड़े रिसर्चर थे और उनके रिसर्च को ये लोग कॉपी कह करके उनके ज्ञान को दबाना चाहते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर से पहले जब इस भारत के अंदर सती प्रथा होती थी, ब्राह्मण जिंदा औरतों को अपने पतियों के मरने के बाद सती कर देते थे, चिता पे रख के जबरदस्ती जला देते थे। जब अंग्रेज ने देखा कि अरे जिंदा औरत को जलाया जा रहा, कितनी तकलीफ हो रही होगी, ये तो बहुत गलत है, ये तो अमानवीय है एकदम, तब अंग्रेजों ने उस प्रथा को बंद किया कि नहीं, औरतों को नहीं जलाना। तो अंग्रेजों को तुम बुरा बोल रहे हो और उनको ये कह करके टैग लगा रहे हो कि उन्होंने जातिवाद दिया अंग्रेजों के। अभी चलिए आप कौन से देश में जो है, बाहर विदेश में कहाँ कहाँ ऐसा जातिवाद है? ये जातिवाद विदेशों में फैला, यहाँ के लोग जाकर के वहाँ जातिवाद फैला रहे हैं, और वहाँ भी कानून बने हैं, सख्त से सख्त कानून बने हैं ताकि ये जातिवाद ना फैले और एक अच्छे तरीके से लोग रह सके। तो जाहिर तौर पर काफ़ी लोगों को उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब इन पर एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, क्योंकि नेता के बारे में नहीं बोला है, बोला है तो SC ST OBC के बारे में बोला है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।